मध्य भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 इंदौर में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना है। आपको बता दें, इस वर्ष की थीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रेडी फॉर फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइप, एग्रीकल्चर और फार्मा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें 400 से अधिक कंपनियां और 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स भाग लेंगे। प्रदर्शनी में लाइव मशीनों, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, रिसाइकलिंग तकनीकों के साथ साथ सस्टेनेबल उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल भागीदारी की उम्मीद है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के प्लास्टिक उद्योगपति शामिल होंगे। यह कार्यक्रम उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अनूठा मंच होगा। इसके अलावा सेमिनार, कार्यशालाओं और रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जीरो वेस्ट इवेंट रखा है इसको हम लोगों ने जी। ये जीरो वेस्ट इवेंट है। नगर निगम इंदौर ने माननीय महापौर हमारे जो इंदौर में उन्होंने इसको जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में टेक ओवर करा है। और हमारी एसोसिएशन प्लास्टपैक जो है पूरे मध्य प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के साथ डे 1 में स्वच्छता में जुड़ी हुई है। तो रिसाइकलिंग को लेकर वहाँ पूरा एक पवेलियन हम लोगों ने बनाया है, जहाँ पे हम लोग लेटेस्ट रिसाइकलिंग में क्या है इसको भी प्रिविलेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग के विषय में कचरे को किस तरह से हम रिसाइकल करके वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, वहाँ पे उसको पोर्ट्रे किया जाएगा। साथ में नगर निगम इंदौर भी इसमें सहभागी कर रही है। तो लेटेस्ट इनोवेशन इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार्स आयोजित किए गए हैं वहाँ पे, जो 10 और 11 तारीख को दोपहर में 1 से 4 के बीच में रहेंगे। जो वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या नीतियाँ हैं, इसको लेकर हम लोग उद्योगपति और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में ला रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। मैंने जो बताया, जैसा कि ये एग्जीबिशन जनरली दिल्ली या मुंबई में ही होते हैं और मध्य प्रदेश के लिए पहला अवसर है जब हम प्लास्टपैक को यहाँ लाए हैं। इसके पहले ये एग्जीबिशन छोटे स्वरूप में 1997 में, 1999 में हम लोगों ने किए हैं, पर यह सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है जो 8000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और करीब 360-400 के आसपास एग्जीबिटर्स इसमें रहेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। देश में इंडियन प्लास्टपैक फोरम जो है वो एक मध्य प्रदेश प्लास्टिक औद्योगिक संगठन जो है वह करीब 780 इंडस्ट्रीज का एक कंसोर्टियम है, जो कि मुख्यतः प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में पाइप, पैकेजिंग, अपने रिसाइकलिंग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, राफिया इंडस्ट्री, इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री, ब्लो मोल्डिंग इंडस्ट्री, मास्टर बैचेस, इसको बनाने की इंडस्ट्री का एक कंसोर्टियम है जो करीब 780 इंडस्ट्रीज पूरे मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। और अभी तक आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एग्जीबिशंस होती हैं या तो वो दिल्ली में होती हैं या मुंबई में होती हैं। प्लास्ट विजन, प्लास्ट इंडिया, ऐसी एग्जीबिशंस दिल्ली और मुंबई में केंद्रित होती हैं। इस बार ये एग्जीबिशन हम लोग प्लास्टपैक 25 के नाम से इंदौर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, जो कि सारे लाइव मशीन्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेगी। हमारे पास कम से कम 340 से ज़्यादा अभी तक एग्जीबिटर्स रजिस्टर हो चुके हैं और इसका मूलतः उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट मशीन्स, जो रॉ मटेरियल में अभी तक अपनी गुणवत्ता को लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अलग अलग रिफाइनरीज ने लाई है, उसको हम आप सबके बीच में लाएं और अपने उद्योगपतियों को फ्यूचर के लिए रेडी करें। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो एक साथ 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न तो यह है कि ये रीजनल कॉन्क्लेव के विषय में हम लोगों को क्या लगता है। तो रीजनल कॉन्क्लेव बहुत ही बढ़िया अवसर है। जैसा कि हम बड़े एग्जीबिशंस की बात कर रहे थे दिल्ली और मुंबई में, तो हमारे यहाँ के छोटे उद्योगों के लोग निकल के छोटी छोटी जो जगह हैं, जैसे आपके पास में गोविंदपुरा, मंडीदीप, हमारे आसपास खंडवा, बुरहानपुर, यहाँ से उद्योगपति निकल के वहाँ तक जा नहीं पाता था। रीजनल समिट जब होती थी पहले, या जो मेन समिट होती थी, उसमें सब उद्योगपतियों को न्योता नहीं मिलता था। पर अब रीजनल समिट होने से क्या हुआ है कि हमने अलग अलग बैंक्स बना दिए हैं। सागर में हुई तो सागर के आसपास के उद्योगपति आ गए, नर्मदापुरम में हुई तो यहाँ के उद्योगपति आ गए। तो ये बहुत अच्छा अवसर है उद्योगपतियों को कि जनता की चल रही पॉलिसीज को समझें। जो सरकार ने पॉलिसीज दी हुई है वो जनता पूरी तरह से समझ पाए, उद्योगपति समझ पाए, और साथ में एंटरप्रेन्योर्स को भी बाहर आने का बहुत अच्छा मौका है ये। और हम लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमईज को पूरा सपोर्ट है और प्लास्टिक पार्क्स भी गवर्नमेंट ने डेवलप करे हैं। इसमें इस एग्जीबिशन में हम लोग उसको भी पोर्ट्रे कर रहे हैं। समझा रही है, आमंत्रित कर रही है कि आप भी उद्योग धंधों में आओ। न केवल भोपाल और इंदौर में अपॉर्चुनिटी है,
मध्य प्रदेश के हर एरिया में अपॉर्चुनिटी है, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा औद्योगिकरण को बहुत फायदा होगा। और उसी तरीके से हम लोग भी कर रहे हैं कि दिल्ली और बॉम्बे के बजाय हम जो ये रीजनल एग्जीबिशंस हो रही है उसमें जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया है कि आसपास के जो छोटे उद्यमी हैं या जो आना चाहते हैं प्लास्टिक उद्योग में, वो नहीं वहाँ अटेंड कर पाते, तो उनको ये मौका मिलेगा, वो समझेंगे और जागरूकता फैलेगी औद्योगिकरण के लिए। कारण भी हैं हमारे कि जो देशव्यापी एग्जीबिशंस लगती हैं वो हर 3 साल में लगती हैं, 3 साल के गैप में लगती है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है कि 3 साल में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है इसके बीच में। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने ये एग्जीबिशन बड़ी एग्जीबिशन से ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद में हमने प्लान करी कि टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं मिले हमारी इंडस्ट्रीज़ को। सेकेंड उद्देश्य ये है कि ज़्यादातर उद्योग एसएमई हैं, यहाँ पे एमएसएमई उद्योग से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम भी उद्योगपति हैं तो हमारे भी छोटे छोटे उद्योग हैं, तो हम हमारे बिजी शेड्यूल में से दिल्ली बॉम्बे ट्रैवल करना, क्योंकि छोटे उद्यमी को हर पार्ट पे इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर, एक दिन छोड़ना भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं ना कहीं। तो हम ये एग्जीबिशन अपने घर में ला रहे हैं और घर में ला के उसका प्रारूप हम उसके इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। हमको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है इस चीज़ के अंदर कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि 100 से ज़्यादा स्टॉल्स जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं इसके अंदर, वो अपनी लाइव मशीन्स लेके आ रहे हैं। आपको वहाँ पे एग्जीबिशन में हमारे यहाँ आके कोई भी अपना उत्पाद है वो लाइव बनते हुए दिखेगा आपको। तो एक वो बोलते हैं ना कि जब आप देखेंगे तो आपका जागरूकता उसमें बढ़ती है, तो घर में आपके कुछ चीज़ बनेगी आपके सामने सामने, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। फिर दूसरा क्या होता है कि बड़े जो एग्जीबिशंस लगते हैं वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दोनों के रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो जो एग्जीबिटर्स रहते हैं उनका समय ज़्यादातर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स लार्ज इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे स्मॉल सिटी में लगेगा, सेकेंड 2 टायर सिटी में लग रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान दिया जाएगा एग्जीबिटर द्वारा, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन रहेगी विजिटर्स की वो एसएमईज रहेंगे यहाँ पे। दूसरा एक